शब्द 90। संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना। सलिल मत घृत के काढ़िन ताय समाधि समाना। गोरख पौन राख नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना। रिद्ध सिद्ध संयम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसे शिष्य शाखा। जाय राम को करता कहिए, तिन्हु काल न राखा। हिंदू कहे हमें ले जारों, तुरुक कहे हमारो पीर। दो आए दीन में झगड़े, ठाड़े देखे हंस कबीर। संत महंतो सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाँचा होई। आए संतो, आए महंतो, उसको सुमिरो, उसकी याद करो जो काल के फांसी से बचा है। वो कौन है? पारमार्थिक दृष्टि से वो निज स्वरूप है। पारमार्थिक दृष्टि से वो निज स्वरूप है। व्यवहारिक दृष्टि से जिनका मन बिल्कुल अनासक्त हो गया है, वैराग्य बोध में स्थित है, पूर्ण कृतार्थ पुरुष। ये दो अर्थ है। सुमिरो सोई, सोई के लिए सोई एक सर्वनाम है और यह प्रयोग निस्वरूप के लिए, आत्मा के लिए है, या वैराग्यवान बोधवान निष्काम जीवन मुक्त पुरुष के लिए। देह का भजन न करो, स्वरूप का भजन करो। मैं देह हूं, ये मोह मत करो, मैं शुद्ध चेतन हूं, इसका भजन करो। और इस भजन के लिए ऐसे महापुरुष की शरण लो, ऐसे महापुरुष का भजन आराधन करो जो मोह माया से निवृत्त हैं। वीतराग विषम व चित्तम, योग दर्शन में कहा गया है, जिनका राग समाप्त हो गया है, ऐसे महापुरुषों का ध्यान करने से मन निवृत्त होता है। योग भारतीय परंपरा केंद्र में है। भारतीय परंपरा में योग केंद्र में है। योग सभी मानते हैं, यहां तक अनात्मवादी भी योग मानते हैं। जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले अनात्मवादी हैं, बौद्ध लोग, वे भी योग को मानते हैं। जैन आत्मवादी है, वो भी योग मानता है। ईश्वरवादी योग मानते हैं, ब्रह्मवादी योग मानते हैं, जीववादी योग मानते हैं। योग तो मुख्य साधन है अपने आप को समाहित करना, अपने आप को चारों तरफ से समेट लेना, योग है। और योग सभी मानते हैं। योग दर्शन साधना का ग्रंथ है और जिसमें थोड़े में योग क्या है में सब लिख दिया गया। जो काम की चीज कुछ बचा नहीं। योग क्या है साधकों को समझ समझ पढ़ लेना चाहिए। बहुत काम, इसीलिए मैंने लिखा भी, बहुत काम की चीज है। तो योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं, जिसमें रिद्धि सिद्धि का बकवास है, उसको हटा देने पर और कम है, और बहुत काम की चीज है। ये योग के साथ लगा रहा, रिद्धि सिद्धि लगी रही, ये भ्रांति लगी रही कि योग करता है वो रिद्धि सिद्धि पा जाता है, रिद्धवान हो जाता है, जो चाहे सो करता है। जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना, जीवन में इतनी रिद्धि सिद्धियां बताई गई उनके खास मूल त्रिपिटक में ही, जो महाबकवास है। बुद्ध आकाश में उड़ जाते हैं, कहीं प्रकट हो जाते हैं, क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उनके शरीर से एकदम ज्योत निकलती है चारों तरफ। महावीर स्वामी के रिद्धि सिद्धि चक्कर, और जो ईश्वरवादी ब्रह्मवादी हैं उनका क्या कहना। तो ये जितने मत वाले हैं योग सब मानते हैं, और योग के चक्कर में रिद्धि सिद्धि की कल्पना मढ़ जाती है, और वो महाबकवास है। यद्यपि ज्ञानियों ने उसको कहा कि इससे कल्याण नहीं है, कल्याण नहीं, लेकिन उसका प्रतिपादन कर दिया ये होता है, और होता हो तो कुछ नहीं।
कहते हैं रिद्धवान सिद्धवान यहीं से पूरी दुनिया को जान लेता है। एकदम बकवास, कुछ नहीं जान लेता है। बस अपने मन को जान ले, वासना को जान ले, छोड़ दे और वासना निवृत्त होकर समाधि लाभ कर ले, यही फल है योग का। और रिद्धि सिद्धि एकदम झूठ है। लेकिन योग मार्ग में रिद्धि सिद्धि योगियों के गले मड़ी हुई, जो महादुर्भाग्यपूर्ण है। तो सब कहते हैं संतो, ऐ महंतो, तुम वैरागवान संतों को सुमिरो, भजो, उनकी संगत करो, उनकी सेवा उपासना ध्यान चिंतन करो, तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा और अंततः निस्वरूप में स्थित हो। काल के फांस से जो बचा है, मनुष्य का अपना आपा, उसकी आत्मा अजर अमर है, नित्य है, इसलिए उसे अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। बाकी सब काल के फांस में है, नाशवान है। काल नाम मोह अज्ञान, इसकी फांसी से जो निवृत्त हैं, ऐसे वैरागवान संतों की उपासना करो। इस प्रकार ये दो अर्थ है। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या साध भुलाना। साहब नाम ले लेते। दत्तात्रेय इसका रहस्य नहीं जाने और मिथ्या ही को साधु मान करके भूल गए। साधु नाम सच, मिथ्या झूठ, झूठ ही को सच मान करके भूल गए। सलिल मथी घृत के काढ़ीन, सलिल पानी को मथ करके उसमें समझे मैं घृत काढ़ लिया, घृत के काढ़ीन, यानी घृत के समान मानो मान लिए उसके फेने को, और पानी मत करके समझ लिए मैं घृत काढ़ लिया हूं। ताए समाधि समाना, और उसी के समाधि में समा गए। मतलब है दत्तात्रेय तो अवधूत थे, विरक्त थे, त्यागी थे, लेकिन अगजग एक मान करके, जड़ चेतन अभिन्न मान करके स्वरूप बोध सही नहीं हो सकता। जो ये मान लेता है कि जड़ चेतन सब एक है, तो निवृत्त किससे होगी? ब्रह्मवादी पहले कहते हैं कि जड़ और चेतन अलग अलग है। मैं शरीर, ये पोंगड़ा शरीर में नहीं हूं, ये हाड़ मांस का ढांचा में नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। पहले ऐसा निर्णय करते हैं। अब आगे जाकर के कहते हैं कि मैं और शरीर और जगत ये विभिन्न कहां है? विभिन्न कुछ नहीं है, एक ही है। तेरे में जगत या तू है जगत माए, तोरे में जगत में भिन्नता कहां रही? तेरे में जगत में भिन्नता कहां रही? भूमि ही ते भाजन अनेक विध नाम रूप, अंत में विचार देख वह एक है मैं। जल के तरंग फेन बुदबुदा अनेक बात, अंत में विवेक विचार देख वह जल है सही। चेते महापुरुष सबको सिद्धांत देख, सुंदर अख ब्रह्म अंतवेद यों के। मिट्टी और घड़ा, पानी और बुदबुदा, सुवर्ण और भूषण, ये अलग अलग नहीं है, केवल विकार है। सोने का विकार भूषण है, आभूषण। पानी का विकार तरंग बुदबुदा, मिट्टी का विकार घड़ा इत्यादि, ये केवल विकार है, किंतु तत्वतः एक है। इसी प्रकार जगत और ब्रह्म तत्वतः एक है। ये जगत ब्रह्म का विकार है, और विकार भी नहीं है, प्रतिभास है, विवर्त है। विवर्त का मतलब मिथ्या प्रतीति, विवर्त का मतलब मिथ्या परिवर्तन। जैसे रस्सी पड़ी है तो रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, तो रस्सी में सांप मिथ्या परिवर्तित है। सांप, रस्सी सांप बन गई, बन नहीं गई, प्रतीत हुआ, तो मिथ्या परिवर्तन ही है, सत परिवर्तन नहीं है। तो जगत दिखाई देता है, ब्रह्म में केवल आभास होता, भ्रम होता, और ये एक ही है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। और दुनिया की सारी चीजें अस्थिभांत प्रिय हैं, इसलिए दोनों में अंतर नहीं। जैसे एक घड़ी अस्थि है, बस यही सत है, और घड़ी चिद है क्योंकि मैं घड़ी को जानता हूं,
अब जानता तो मैं हूं, लेकिन घड़ी ये कुछ चित कह देते। घड़ी जानने में आती इसलिए चिद है, और घड़ी हमारा काम देती इसलिए प्रिय है। सत चित आनंद अस्ति भांति प्रिय, अस्ति सत है, भांति प्रिय, भांति चिद है और प्रिय आनंद है। दुनिया के सारे पदार्थों में 5 लक्षण है। अस्ति भांति प्रिय नाम रूप, नाम रूप माया है, और अस्ति भांति प्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म है। माया हटा दो, नाम रूप हटा दो, बस सब ब्रह्म। अब ये मकान क्या है? ब्रह्म ही। बस मकान नाम हटा दो, ये आकार हटा दो, तो बस ब्रह्म ही है, सच्चिदानंद है। इस प्रकार घोरते हैं, ये सारा जड़ चेतन एक बना देते। रामराज साहब ने व्यंग किया है कि अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। ब्रह्मवादी लोग अज्ञानी को तो ज्ञानी बनाते हैं। जो ये मानता मैं देह हूं, तो उसको ज्ञानी बनाते हैं कि नहीं तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब पूरा ज्ञान हो गया तो अचेत कर देते, कहते तुम जगत हो, सारा संसार तुम्हारी लहर है। तो अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। ये ऑपरेशन पारखी संतों ने बड़ी गहराई से की है। महाभ्रांति यह है कि मैं सारा जगत हूं, सारा जगत हूं तो को दो छूटल को और जान। साहब ने कहा कौन छूटा कौन फंसा? दत्तात्रेय जी महाराज अवधूत थे, विरक्त थे, पूज्य थे, आदरणीय हैं, लेकिन जिस समाधि में उस समय वो पानी मत करके घी काढ़े, जड़ चेतन एक मान करके मुक्ति की कल्पना करना, पानी मत करके घी काढ़ना। किससे वो मुक्त होंगे और कौन मुक्त होगा? जब कुल एक है तो किससे कौन मुक्त होता है? इसलिए दोनों, ये ब्रह्मवादी और बौद्धों को, दोनों को लताड़ते हुए रामानुज की परंपरा के परांकुश दास रामानुज ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया। उन्होंने भी विशिष्टाद्वैत मत पर, उनका भाष्य विदेश में बहुत मान्य, वैष्णव में मान्य, शंकराचार्य के बाद वो हुए। शंकराचार्य का जम करके खंडन किया है। तो ब्रह्मसूत्र का भाष्य उन्होंने किया और उनके भाष्य पर भाष्य परांकुश दास ने किया। तो उन्होंने बौद्धों और वेदांतियों पर व्यंग करते हुए एक मंत्र लिखा, वेदो अनृतो गमो अनृत्य प्रामाण में चातस्य चानृतम बौद्धा अनृतो बुद्धि फले तथा अनृत्य यूयम च बौद्धाश्च समान संसद। अवेदांतियों, तुम्हारे लिए वेद झूठे हैं, क्योंकि जगत तीनों काल में है नहीं और वेद जगते में है। तो जब तीनों काल में जगत है नहीं तो वेद तुम्हारे लिए झूठे। और बुद्ध कृतागमो नृत्य, बौद्धों के लिए बुद्ध वचन है, आगम शास्त्र, वो भी झूठा है, क्योंकि वो भी कहते अंत में सब शून्य है, कुछ नहीं है। प्रामाण में तस्य चातस्य चानृतम, और उनके प्रमाण जो हैं वेद के प्रमाण वैदिक वेदांती ब्रह्मवादी मानते हैं, और त्रिपिटक आगम बुद्ध आगम के वचन का प्रमाण बौद्ध मानते हैं। लेकिन जब जगते नहीं है, सब शून्य है, तो वेद नहीं और आगम नहीं, बुद्ध वचन नहीं, तो उनके प्रमाण कहां से आ गए? बोधा नृत्यो, अ वेदांतियों, अ ब्रह्मवादियों, तुम्हारा बोधा साक्षी दृष्टा चैतन्य जो तुम कहते हो वो भी तो झूठ है ना। वेदांती कहते हैं जो अनुभविक आत्मा है ये आभास मात्र है, भ्रम है, यानी जो सच है वो अविज्ञात है और जो विज्ञात है वो झूठ है। सर राधा कृष्णन ने भी लिखा है इंडियन फिलॉसफी में कि जो सच है वो पता नहीं है, अविज्ञात है, और जो विज्ञात है, प्रतीत है, वो सब झूठ है। इससे समाधान नहीं होता है। इन्हीं आदमी जो कुछ भी रात दिन कर धर रहा वो झूठ है, और जो सच है उसका पता ही नहीं है। तो कितना एक खटाई में है मामला।
तो जो बोधा जीव हैं ये तो आभास मात्र है, जो बोध करने वाले जीव हैं सब ये आभास मात्र है, ब्रह्म है ही नहीं। और जो सत आत्मा ब्रह्म है वो अविज्ञात है, वो तो पता नहीं। यस्या मतम तस् मतम मतम यस न वेद स अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जिसने कहा मैं नहीं जाना वो ब्रह्म को जान लिया। यस्या मतम तस् मतम मतम यस न वेद स, जो कहा मैं ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म को नहीं जाना। यस्या मतम तस् मतम मतम यस न वेद स अविज्ञात विजानताम विज्ञातम अविजानताम। जो जानता है उसके लिए वो विज्ञात है और जो नहीं जानता उसके लिए ज्ञात है, मतलब वो जाना नहीं जा सकता है। तो जो सत्य हो तो जाना नहीं जा सकता है, और जो जानने में आता वो झूठ है। तो इसलिए परांकुश दास कहते हैं कि ऐ वेदांती ब्रह्मवादियों, बोधा नृत्यो, तुम्हारा जो बोधा साक्षी आत्मा हो तो झूठ है। और बुद्धि फले तथा नृत्य, ये बौद्धों को जो बुद्धि फल है, ज्ञान का फल है निर्वाण, वो भी झूठ है। क्योंकि एक संतति है आत्मा, क्षणिक विज्ञान है, और वो भी अंत में शून्यता स्वरूप है, कुछ नहीं है, वो भी झूठ है। यूयम च बौद्धाश्च समान संसद, यूयम का मतलब तुम और बौद्धास मतलब बौद्ध। यूयम च बौद्धाश्च, तुम और बौद्ध समान संसद, एक भाई बिरादर हो, दोनों समान सभा के हो। समान संसद, समान नाम एक, संसदा नाम सभा, मतलब एक ही सभा के तुम दोनों हो, दोनों भाई बिरादर हो, और दोनों को उपदेश मिथ्या है, दोनों को शास्त्र मिथ्या है, दोनों को बोध मिथ्या है, दोनों को सब मिथ्या है। इसलिए ऐ शंकराचार्य के अनुगामियों, तुम और बौद्ध दोनों एक भाई बिरादर। तो सब कुछ मिथ्या है, ये मान करके कैसे कल्याण हो सकता है? अरे मिथ्या को जो जानता वो मिथ्या नहीं है, जो सबको मिथ्या कह रहा है वो कैसे मिथ्या है? एक ने कहा मैं आत्मा को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता वही आत्मा है, आत्मा को माने या न माने वही आत्मा है। कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है, मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, तो पागलपन है। कोई कहे मैं आत्मा को नहीं मानता, एक पागलपन है। गोरख पवन राख नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना, रिद्ध सिद्ध संयम बहुतेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। साहब तो निर्भय थे, नाम ले लेकर के कहते हैं। गोरखनाथ जी महाराज महान योगी हुए, पवन राख, उन्होंने पवन का साधन किया, प्राणवायु का निरोध किया, हठ योग किया, लेकिन साहब कहते नहीं जाना। गोरखनाथ ने पवन रख करके भी, पवन राख मतलब पवन रख कर, पवन का निरोध करके, प्राणायाम द्वारा योग सिद्धि करके भी नहीं जाना। योग युक्ति अनुमाना, योग युक्ति का अनुमान तो उन्होंने खूब किया, हठ योग की प्रक्रिया खूब चलाई। रिद्धि सिद्ध संयम बहुतेरा, लेकिन बहुतेरा संयम रिद्धि सिद्धि के लिए किया। संयम कहते हैं धारणा ध्यान समाधि की एकता। जैसे मान लो कि एक घड़ी है, अब ये घड़ी मानो मेरी धारणा है, और ध्यान का मतलब है इसी में एकतान मन लगाना, और समाधि का मतलब है सब विस्मृत हो जाए, केवल घड़ी रह जाए दिमाग में, ये समाधि। तो अब ये तीनों की त्रिपुटी जब पूरी हो गई तो उसका नाम है संयम। तो धारणा ध्यान समाधि, धारणा ध्यान समाधि की एकता, ये संयम कहलाता है। सूर्य में संयम कर लो, सूर्य को धारणा बना लो और सूर्य में ध्यान करो, और सब भूल करके केवल सूर्य में समाधि हो जाए तो अनंत विश्व का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे जमीन में, पानी में, सांस में, सब योग दर्शन में बताया गया है। कबीर दर्शन मैंने इसको लिखा है, तो बीजक में भी है। तो इस प्रकार अगर कर लो तो सब पूरे विश्व का ज्ञान हो जाएगा। भुनगा बन जाओगे, हाथी बन जाओगे, महाबलवान हो जाओगे, और छोटे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, कीचड़ पानी चलोगे, पैर में कुछ नहीं लगेगा। ये सब रिद्धि सिद्धि कपाष्टक है संयम में। ये संयम का वर्णन खूब है योग दर्शन में। तो रिद्धि सिद्ध संयम बहुतेरा, साहब कहते रहा बहुतेरा संयम करके रिद्धि सिद्धि के लिए
गोरखनाथ जी महाराज ने अपना पंथ चलाया और रिद्धि सिद्धि पाने के सत्कर्म में पड़े, इसलिए पार ब्रह्म नहीं जाना, पार ब्रह्म को नहीं समझ सके। पार का शुद्ध शब्द पर, पर नाम उच्चतम, ब्रह्म नाम श्रेष्ठ। वह श्रेष्ठ जो उच्चतम है वह निस्वरूप है, मनुष्य का अपना आपा है। गोरखनाथ जी उसमें कहाँ स्थित हुए? वे तो रिद्धि सिद्धि चक्कर में पड़े रहे, और इसीलिए लोग मानते हैं कि अभी भी वो अमर हैं, अभी मरे नहीं हैं। जो शुद्ध ब्रह्म को पा जाएगा, उच्चतम आत्म तत्व को पा जाएगा, और रिद्धि सिद्धि चक्कर में क्यों पड़ेगा जो झूठ चीज है। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण राम ऐसे से शाखा, जाय राम को करता कहिए तिन्हों काल न राखा। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, वशिष्ठ श्रेष्ठ थे, राम के गुरुदेव थे, रघुवंश के गुरुदेव थे, और विद्या संपूर्ण समस्त वेद विद्या का अध्ययन किए थे, महान पंडित थे। राम ऐसे शिष्य शाखा, राम ऐसे योग्य पुरुष उनके शिष्य थे, और शाखा पूरा रघुवंश उनकी शाखा थी। जाहे राम को कर्ता कहिए, और जिस राम को लोग कर्ता कहते, जगत के कर्ता हैं, तीनों काल न रखा, उनको भी काल ने नहीं रखा। रीवा नरेश ने अपनी बीजक टीका में कहा है, रीवा नरेश रामचंद्र के उपासक, लेकिन वो अपने टीका में लिखे हैं कि रामचंद्र सगुण निर्गुण से परे हैं। वह अवध अधीश रामचंद्र ही को कहते हैं, लेकिन सगुण निर्गुण से परे कहते हैं, क्योंकि कबीर साहब की भाषा वो लेते हैं। कहते कबीर साहब ये बतावे हैं, कबीर जी बतावे हैं कि रामचंद्र सगुण निर्गुण से परे हैं। तो जाहि राम को कर्ता कहिए, जाहि राम को श्री रामचंद्र को कर्ता कहिए पिता, दशरथ कहा जाता है तिन्हों को काल ने नहीं रखो है, यानी दशरथ भी नहीं रहे, राम को बचा लिए। जहां श्रद्धा होती है ऐसे बचा लिया जा रहा है। मैं एक बार एक जगह एक पंडित के यहाँ पूड़ी बना रहा था, मैं भंडारी था उस समय फैजाबाद जिले में अखबारा में। तो बहू बैठी रहे घर की, तो कहे देखो हमारे साहब पूड़ी बनावत हैं तो बराबर बनावत हैं, सब धरत हैं, सब परोसत हैं, और हमारे बूढ़ा के सास के गुरु जब आवत हैं तो वे जब पूड़ी हमरे लोग बनाई है तो साधारण बनाए दे हैं, और अपने लिए जब बनाई है तो पूड़ी जब खिल जाई तो कच्छेद के तो घी भर जाए, तो कटोरा मलगे धैले हैं खई हैं, और हमारे साहब देखो हमारे गुरु महाराज बराबर सबके लिए दे दें। तो बूढ़ा कहें हाँ तो हमारे गुरु बड़े घर के लड़का हैं, सदा खाए आए हैं तो खाते हैं। तो मैंने कहा हाँ देखो भाई ये ठीक बात है। अब तनिक तनिक बात को लेके कोई गुरु में श्रद्धा करे तो क्या भक्ति करेगा। श्रद्धा का मतलब यही होता कि बचा लेना, सब तरफ से बचा लेना। रीवा नरेश ने भी ऐसे बचा लिया, जाहि राम को कर्ता कहिए, जाहि राम को कर्ता कहिए, दशरथ पिता कर्ता है राम के, ताहू को काल न राखा, उस दशरथ को भी काल ने नहीं रखो। लेकिन राम तो कालातीत हैं, उनके लिए क्या अर्थ। तो साहब कहते हैं वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, विशिष्ट वशिष्ठ श्रेष्ठ थे और संपूर्ण विद्या के ज्ञाता थे, राम ऐसे शिष्य थे, लेकिन वे भी केवल सामान्य गृहस्थ गुरु बने रहे, बाल बच्चे वाले तो थे ही, और राम दरबार के पुरोहित गुरु थे, राय देते थे जो पूछा जाता था, जो नहीं देते नहीं पूछते थे वो बेचारे क्या करें, पूछने पर भी हाथ जी हुजूरी करना पड़ता था। दशरथ ने कहा कि राम का राज्य हो जाए, वशिष्ठ ने कहा हाँ महाराज हो जाए, बड़ा बढ़िया है। ये नहीं कह सके कि भरत को बुला लिया जाए, शत्रुघ्न को बुला लिया, इतनी हिम्मत नहीं हुई। महाराज राम सीता को निकालने लगे तो गुरुदेव से ये भी नहीं पूछे महाराज निकालना ठीक है कि नहीं, गुरुदेव जरूरतें नहीं समझे। तो वशिष्ठ बेचारे रघुवंश के गुरु थे, और राजा लोग जो पूछ लेते थे तो उसमें जो हुजूरी कर लेते थे। साहब कहते हैं कि राजकाज में पढ़ करके राजनीतिक गुरु रहे और उस बोध स्थित में न हुए, और जाहे राम को कर्ता कहिए, जिस राम को कर्ता कहते जगत का कर्ता,
और सोचते हो राम का भजन करें श्री रामचंद्र का तो वो ले जाएंगे वैकुंठ धाम पहुंचा देंगे। साहब कहते उनको भी काल ने नहीं रखा, उनका भी शरीर गया और वे भी अपने कर्म के बस सुख दुख भोगे। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का सुधार करना है और ऐसे सदगुरु की शरण में लगना है जो बोधवान हो, जो तुम्हारी भ्रांति को काटे। महाराज श्री राम बहुत योग्य पुरुष थे और उनके कई आदर्श बड़े उच्च हैं गृहस्थ आश्रम के लिए, लेकिन गृहस्थ थे। साधकों और संतों का आराध्य तो वैराग्यवान होता है। हिंदू कहे हमें ले जा रहा हूं, तुरुक कहे हमारो पीर। हिंदू कहते हैं कि हम अपने मुर्दों को जलाएंगे, तुरुक कहते हैं हमारे पीर का ये फरमान है कि हम मुर्दों को गाड़ेंगे। दोनों दो आयत दीन में झगड़े। साहब कहते दोनों दीन में मजहब में झगड़ते हैं। ठाड़े देखे हंस कबीर, विवेकवान जो हंस हैं वह तो तटस्थ होकर के इसको देखते हैं, इस झमेले में नहीं पड़ते। साधारण बातों को धर्म का मुद्दा बना लेना, उसमें झगड़ना है कोई विवेक नहीं। तो इस प्रकार साहब 9 पंक्तियों में विविध विषयों पर प्रकाश डालते हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि तुम उसका भजन करो, उसका स्मरण करो जो काल के फांसी से बचा है। काल की फांसी से, कालातीत जो काल में न फंसे वो मनुष्य का आत्मा है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता, वो अजर अमर है। तो निस्वरूप का स्मरण करो, निस्वरूप का भजन करो और काल फांस मोह माया की फांसी से जो बचे संत हैं, ऐसे संत की आराधना करो, संत की उपासना करो। मुमुक्षु कल्याणार्थी अगर ऐसे की उपासना करता है जो मोह माया में लिप्त है, उसका कल्याण कैसे होगा? इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था, वीतराग विषयमो अचित्तम। पतंजल महाराज कहते हैं वीतराग विषयमो अचित्तम, वह नाम अथवा, कई साधन बताए हैं तो इसके लिए कहते अथवा वैराग्यवान पुरुषों का चित्त से विषय करो, यानी ग्रहण करो। अपने चित्त में वैराग्यवान पुरुषों का ध्यान करो तो मन वैराग से भर जाएगा। तो वैराग्यवान का ध्यान, वैराग्यवान की उपासना, वैराग्यवान की सेवा, वैराग्यवान की आराधना, वैराग्यवान के साथ संगत से तुम काल की फांसी से बचोगे। ऐ संतो, ऐ मानतो, मानतो को भी साहब कहते हैं। और अगर आज होते तो कहते ऐ महामंडलेश्वरों, ऐ आचार्यों, ऐ जगत गुरुओं, ऐ विश्व गुरुओं, तुम ऐसे संत की सेवा करो जो काल की फांसी से बचे। महंती काम नहीं दे, महंती गद्दी ये तो व्यवहार को चलाने के लिए। जिसका नाम महामंडलेश्वर है, आचार्य है और जगत गुरु है, वो समाज का सेवक है, समाज की सेवा करता है। गुरु को कभी अपने नहीं मानना चाहिए मैं गुरु, गुरु को मानना चाहिए मैं समाज का सेवक हूं और समाज की सेवा करना कर्तव्य है। जहां तक गुरु का पद तो बिल्कुल अलग है, तो कृतार्थ रूप है, लेकिन महंत, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर ये सब तो व्यवस्थापक है मठों के, समाज के। और इनका भी कल्याण तभी होगा जब ऐसे संत की उपासना करें जो वैराग्यवान है। तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद, तिनको दर्शन नित्य सही, जिनकी मिटी उपाधि है। श्री पूर्ण साहब कहते जिनकी उपाधि मिट गई, उपाधि मिट जाना यानी चित्त का विकार मिट जाना, जिनका क्षोभ मिट गया, उद्वेग मिट गया, आत्म शांत हो गए, ऐसे संतों की उपासना। ऐ संतो, ऐ महंतो, ऐ महामंडलेश्वरों, ऐ जगत गुरुओं, उन्हीं की उपासना करके तुम्हारा कल्याण होगा। ये छत्र चमर और गद्दी और धन और चेले ये तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। अगर इनमें मोह गए तो डुबाएंगे ले जा करके। इसलिए जहां सब कुछ का परित्याग है
अंत में कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वैराग्यवानों की उपासना ही संबल है।